अच्छा, अब ये जो आपका जो वीडियो है, ये जो ड्रामा, उसके पीछे भी तो फिक्शन आ रहा है, उसके पीछे शायरी आ रही है, उसके पीछे भी तो लिखने वाले हैं। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि लोगों को जो है ना, उनकी जो अवेयरनेस है, जो आगाही है, उसमें इजाफा हुआ है अदब के बारे में। और पहले ये होता था कि कोई किताब छपती थी, कुछ वो पढ़ी जाती थी, फिर उस पर तबसरे आते थे, और अब फ़ौरन जो है वो एक चीज़ लिखी जाती है, किताब छपने से पहले ही वो चीज़ या तो मशहूर हो जाती है या फेल हो जाती है, तो ये फ़ौरन रिस्पांस भी जो है वो आ जाता है। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अब्दुल मजीद साहब है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मजीद साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का करम शुक्र है। आप सुने ठीक है आप? जी बिल्कुल खैरियत से जी। वो अपना हेलो जी जी बात कीजिए। कॉल ड्रॉप होगी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, कौन है? मोहम्मद इरफान जी, अस्सलाम वालेकुम। जी प्लीज टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें और फिर बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब प्लीज बात कीजिए, टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें। मैं हमेशा कहती हूँ कि जी जो कॉलर्स कॉल कर रहे होते हैं, टेलीविज़न का वॉल्यूम प्लीज़ बंद करके कॉल किया करें, अदरवाइज़ हमें कॉल ड्रॉप करनी पड़ती है, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक से नहीं आ रही होती और दिक्कत हो रही होती है हमें भी आपकी बात सुनने में। अच्छा, जितने भी ये फिक्शन लिखने वाले हैं या जिस तरह आपने लिखा, चलें बाकियों का तो खैर अलग होगा, लेकिन आपके नज़दीक अगर मैं आपसे पूछूं फ़िक्शन बेसिकली क्या है? फिक्शन ये है जी कि एक तो होता है सहाफ़ी का सच, सहाफ़ी की स्टोरी, जो एक उसको भी स्टोरी बोलते हैं ना, जो खबर छापता है। अच्छा, उसको अगर देखें तो वो सच होती है, और जो वाक़या कहीं होता है वो उसको उसी तरह लिखता है। तो फिक्शन में फिक्टिशियस यानी वो फैक्ट्स नहीं होता, और वो बनाई जाती है बात, लेकिन ऐसी कि वो सच लगे, सच हो, और उस फिक्शन का अपना एक, जैसे शायरी का होता है, इसी तरह फिक्शन का अपना एक सच होता है, और जो ज़्यादा मौसर होता है, यानी उसी वाक़े को जब फिक्शन निगार लिखेगा तो उसमें कुछ जज्बात डाल देगा, कुछ तसव्वुर, तो कुछ तख़य्युल अपना शामिल करके, कोई अक्ल फ़िक्र, तो उसको आप जब पढ़ेंगे तो आप मुतासर होंगे। तो आप पढ़ते हैं कि जी आप इतने आदमी जो हैं वो फ़लाँ जगह उनके साथ ये हादसा पेश आया और वो हलाक हो गए, तो आपको अफसोस ज़रूर होता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ये रूटीन की बात समझते हैं। लेकिन एक अदीब जो अब किसी एक चूंटी पर भी लिखता है और आपको रुला देता है, तो वो असल में फिक्र वो होता है। तो अब ये देखिए, ये जो छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ते हैं बच्चों की, कि एक था खरगोश और एक था कछुआ, तो ये कहीं ऐसा हुआ तो नहीं है, ना वो रेस लगाते हैं ना वो, लेकिन वो एक फ़र्ज़ कर लिया गया, एक अलामती, एक इशाराती चीज़ है। उससे एक सबक निकलता है कि जी जो गाफिल हो जाते हैं, जो रास्ते में सो जाते हैं, वो चाहे वो खरगोश ही हो, वो दौड़ में पीछे रह जाते हैं। मैसेज जरूर कहीं ना कहीं से वो फिक्शन तो ये हाँ, इससे जो नतीजा निकलता है वो है हासिल इसका फिक्शन का। राइट, कॉल लेते हैं, एक और आपके लिए है शेखुपुरा से हमारे साथ, कौन है? हेलो, फैसल जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सादिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताएं, ठीक है? मैं एक तो मनशा साहब से बात करनी थी, मैं शेखुपुरा से बोल रहा हूँ। अब दूसरा, उससे पहले मैं एक बात करना चाह रहा था कि इफ यू डोंट माइंड, आज आपने जूता बहुत अच्छा पहना हुआ है। अच्छा हाँ जी, मेरी मनशा साहब से बात करवा दें। जी प्लीज बात जी मैं सुन रहा हूँ, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी मनशा साहब। वालेकुम सलाम। सर, आई एम फैसल फ्रॉम शेखुपुरा। जी बहुत। तो मैंने कहा आपके होम टाउन से भी एक कॉल आनी चाहिए। जी बहुत खुशी की बात है। एक्चुअली मैं आपसे एज में तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था कि आप सर शेखुपुरा में किस जगह रहते थे? अच्छा, मैं फरुखाबाद से के करीब जो है ठट्टा नुस्सर गाँव है मेरा। अच्छा। जी राइट। हेलो जी फैसल, आपको कुछ और पूछना है? हेलो, आई थिंक कॉल जो है ड्रॉप हो गई है। शेखुपुरा में किस जगह रहते थे वो आपको बता दिया इन्होंने। अच्छा, आपने जितनी भी अभी तक जो कुछ भी लिखा, जितने भी कैरेक्टर्स तख्लीक किए, जी, कौन सा अपने दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो? या होता है ना कि आप जिस तरह कह रहे थे कि एक च्यूंटी पे भी अगर एक अदीब लिखेगा तो वो रुला सकता है दूसरे को, कभी खुद उस
फिक्र में चले गए हो कि खुद अपने आंसू लिखने के दौरान निकल आए हो, किसी ऐसे कैरेक्टर पे लिखा हो? देखिए, लिखने वाले के लिए तो हर तख्लीक उसकी बड़ी उसको अजीज होती है, लेकिन जिस हवाले से आप पूछ रही हैं, मैंने एक अफसाना लिखा था दीदा याकूब। दीदा याकूब, तो जिस तरह हजरत यूसुफ और हजरत याकूब की बाप और बेटे की मोहब्बत थी और वो बिछड़ गए थे, तो मेरा बेटा अमेरिका चला गया, तो वहाँ जाके उसने तालीम हासिल की, फिर सर्विस की, तो उसकी जो जुदाई है, फुरकत है, उसमें दीदा याकूब मैंने अफसाना लिखा। कि कैसे उसका हम इंतज़ार करते हैं, कैसे उसकी को मिस करते हैं, और उसकी वालदा कैसे महसूस करती हैं, वो सारा उसमें जज्बात का। तो उसको जब भी हम पढ़ें, तो जब मैंने घर वालों को सुनाया तो वो मैं खुद भी जज्बात, क्योंकि वो सच्चे जज्बात और उसमें थे। तो ये ऐसा है। ठीक है, एक और कॉल है आपके लिए। सलमान है हमारे साथ सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो सलमान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। दूसरी कॉल कौन है? कॉलर कौन है हमारे साथ? इरफान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक आपकी कॉल भी ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, मैं आपने जिसने अपने बेटे का जिक्र किया, आपके बच्चों में किसी को शौक है या कोई और लिख रहा है? अफसोस ऐसा नहीं है। अच्छा। बेटे जो हैं वो एक डॉक्टर है, एक वो रियाजी का प्रोफेसर है, अच्छा। तीसरा जो है वो मैनेजमेंट में MBA वगैरह करके। तो बेटी में कुछ थे, लेकिन वो बेटियां जो होती हैं उनके अपने मसाइल होते हैं बच्चों में, और वो पढ़ाती हैं कॉलेज में। शादियों के बाद फिर तो उनके पास काम इतना है, तो उसने कुछ लिखा, कुछ कॉलेज के ज़माने में मज़ामीन, कुछ शायरी भी की। तो वो अच्छा, फिर वो ये है ना, वो थोड़ी सी घबराहट भी होती है कि शायरी में लिखूंगी तो पता नहीं अबू को पसंद आएगी नहीं आएगी। हाँ, घर में ऑलरेडी एक इतना बड़ा नाम मौजूद है, तो वहीं पे मैं लिखूं और वही क्रिटिसाइज कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल वो लेकिन पढ़ते हैं सब बच्चे मेरे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी अलिया भी, मेरे बच्चे भी, मेरे रिश्तेदार, मेरा भाई, वो सब ज़ौक़ रखते हैं पढ़ने का। तो बल्कि वो मेरे भाई हैं मुश्ताक, वो तो कहते हैं कि आपकी जो अच्छा, चलिए, मतलब इतना है कि सब पढ़ भी लेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। अच्छा, जितने भी आपने आज तक नॉवेल्स लिखे या जितनी भी स्टोरीज़ लिखी, कोई एक ऐसी मतलब कोई एक ऐसा मजमून या कोई एक ऐसी चीज़ जो आप तख्लीक करना चाहते हो, जो बड़े अरसे से सोच रहे हो और ना कर पाए हो, या आजकल के हालात को देख के इसके मुताबिक कुछ लिखना चाह रहे हो, है ऐसा कुछ? ये तो हमेशा और हर वक्त ही होता है कि हम एक मंजिल से गुजरते हैं और फिर अगली मंजिल जो है ना, वो उसका इंतज़ार, ज़ाहिर है ये तो एक चलता है एक सिलसिला। जो कुछ लिखा, मेरा 200 से ज़्यादा मेरी कहानियाँ छप चुकी हैं, अफसाने, और 8-9 मजमूए भी हैं। तो वो है, लेकिन आदमी खूब से खूबतर की तलाश में हमेशा रहता है, और ये कोशिश है। अब तक ऐसे बहुत सारे अफसाने जो लोगों को पसंद थे, ये जिनके हवाले दिए जाते हैं, नकाद भी उनका जिक्र करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसे और अफसाने हम लिखें, ऐसे ये तो चलता है सिलसिला। सही। मुदस्सिर हैं हमारे साथ, लाहौर से कॉल करें। जी अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? मैं फाइन, अल्लाह का शुक्र है जी। क्या सवाल करेंगे? सवाल मैं आपसे भी है। सबसे पहले तो मैम जी जी बिल्कुल कीजिए। एक्चुअली मैम, ये जो आपने सुबह सबसे पहले जो सेगमेंट दिखाया था इंडिया के, तो उसमें ये फैमिली में बैठ के देखने वाला तो थोड़ी नहीं